एक तरफ पति रो रहा है। रात के वक्त उसकी पत्नी 2 बच्चों को, मासूम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। उस महिला को हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु का कारण बताते हैं। यहाँ पर रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं। महिलाएं सनातन धर्म के हिसाब से जब कोई व्यक्ति या कोई महिला मर जाती है तो पहले उसे स्नान कराया जाता है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पति बाहर, घर से बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। हर रिश्तेदार उस पति को देखकर वो भी सुबक रहा है और भगवान से कह रहा है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, जो बहुत ही यानी मासूम बच्चे हैं। इनके सर से माया का साया उठ गया है। अब जिसने भी वजह जानी मृत्यु की, सब कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। आजकल बहुत ही ज़्यादा हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही हैं। ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन भीतर जैसे ही वो महिलाएं इस महिला को नहलाने का काम कर रही थी, तभी वो मरी हुई महिला, उसका शरीर बोल उठता है और वो महिला का शरीर बोल उठता है कि भाई यहाँ पर तुरंत पुलिस बुलाई जाए। आखिरकार वो कैसे बताती है कि मैं खुद नहीं मरी हूँ या किसी बीमारी से नहीं मरी हूँ, मुझे मारा गया है। पुलिस जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती है तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनकर या जानकर आप आगाह और सतर्क हो सकते हैं। चलिए इस घटना को जानते हैं। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर कांगड़ा नरगोटा चलना होगा। रेलवे स्टेशन के पास एक परिवार रहता है। परिवार में सोनू नाम का एक व्यक्ति होता है, इसके बच्चे होते हैं और इसकी पत्नी होती है। पीछे से ये जो सोनू नाम का व्यक्ति है, ये पंजाब का रहने वाला है। पंजाब में, यानी इसका पीछे से पंजाब का है, लेकिन अब कांगड़ा नरगोटा में रहता है बीते 10 साल से। बीते 10 साल से रहता है। यहाँ पर कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं, सोनू के बारे में, कि इसने 2 पत्नियां कर रखी हैं, यानी इसने चुपके से दूसरी शादी कर रखी है। अब यहाँ पर एक दिन सुबह होती है और यहाँ पर जो सोनू होता है वो बहरूपिया, यानी अपना रूप बदलकर लोगों का मनोरंजन करता है और लोगों को हंसाने का काम करता है। इसी सब से सोनू के घर का गुजारा चलता है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह सोनू के घर में रोना पीटना चलता है। रोना पीटना जब चलता है तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं सोनू की जो पत्नी होती है वो मृत पड़ी हुई है और सोनू ने उसे एक कपड़ा उठा रखा है। लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो यहाँ पर ये सबसे कहता है कि एकदम सीने में दर्द बताती है, मैं लेकर भी चलता हूँ लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं रहा है। हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो चुकी है। सभी रिश्तेदारों से फ़ोन किया जाता है कि सोनू की जो घरवाली है वो सीने में दर्द उठने के कारण इस दुनिया से जा चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। रिश्तेदार इकट्ठा होने लगते हैं। सोनू को अड़ोसी पड़ोसी चुप करने लगते हैं और ये महिला देखने में सच में ही लग रहा था कि इसको शायद इसके सीने में दर्द हुआ है और ये इसी बीमारी से गई है। दूसरी तरफ जब सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं तो इकट्ठा होने के साथ यहाँ पर सोनू की पत्नी को नहलाने का काम शुरू किया जाता है। दूसरी तरफ जो सोनू होता है उसे लोग चुप करा रहे हैं और सोनू इस कदर रो रहा था, वो बार बार कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बच्चों का अब कौन उनके लिए खाना बनाएगा। ये बातें जब और लोग सुनते हैं तो उनकी भी आंखें भर आती हैं। लेकिन जैसे ही महिलाएं उस महिला को नहलाने का काम करती हैं तो वो देखती हैं जब उसके कपड़े उतारे जाते हैं तो उस महिला के शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। अब ये निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि हार्ट अटैक से तो इसकी मृत्यु नहीं हुई है। यहाँ पर जब ये महिलाएं उस महिला को नहलाते हुए बाहर निकलती हैं तो एक बड़े व्यक्ति के कान में कहती हैं कि इस महिला के शरीर पर चोट के निशान हैं। अब ये सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर इस सोनू बहरूपिया से कहते हैं कि भाई आपकी पत्नी के शरीर पर निशान क्यों हैं। 1-2 बार वो कहता है कि गिर गई थी या कुछ ऐसी बातें करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गांव के जो लोग हैं और मेरे जो रिश्तेदार हैं ताबड़तोड़ मेरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं तो वो वहां से उठकर भागने लगता है।
जब ये यहाँ से उठकर भागने लगता है तो बच्चे इसके पीछे भागते हैं और गांव के कुछ समझदार लोग या कुछ ऐसे इंसान इसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि मामला कुछ और ही है। यहाँ पर तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस यहाँ पर बुलाई जाती है और जब पुलिस आती है तो सोनू को अपने यानी गिरफ्तार करती है क्योंकि वो भाग रहा था। दूसरी तरफ जो सोनू की पत्नी है उसे उठाकर पुलिस अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहां पर रिपोर्ट का आने का इंतजार करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति से पूछताछ करने हैं आखिर मामला क्या है, कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे, तुमने ये जांच कराई ही कि नहीं कि ये किस कदर मरी है। तो यहाँ पर सोनू पहले चुप होता है, मौन होता है। और दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सोनू एक दूसरी बात लोगों के सामने रखता है। सोनू कहता है कि मेरी 2 पत्नियां हैं, मैं शराब का सेवन करता हूं और मैं शराब का सेवन कर कर आपे से बाहर हो जाता हूं। मैं शराब पीकर जब घर आता हूं उस रात तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करने लगती है। मेरी पत्नी मुझसे जब लड़ाई करती है तो मैं उससे कई बार कहता हूं कि तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे दिक्कत मत करो, लेकिन वो नहीं मानती हैं। मेरी पत्नी का ताहना देती है जो दूसरी पत्नी है, हालांकि इसने इस कदर की बातें करी हैं। वो कहता है कि हमारी लड़ाई देखते देखते बातों से अब हाथापाई पर आने लगी थी। वहीं पर एक लोहे की रॉड रखी हुई होती है। मैं अपनी पत्नी को तब तक मारता रहता हूँ जब तक वो मर नहीं जाती है। जब वो मर जाती है तो वो वहीं पर बैठा रहा होता है। जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है और अपनी पत्नी को वो ऐसे नाटक करता है कि इसको हार्ट अटैक आया है। एक बहरूपिया जो लोगों को भेष बदल कर हंसाने का काम करता था, उस बहरूपिया ने एक और काम कर दिया था, लोगों को गुमराह करने का काम, जिसमें वो बखूबी अगर वहां पर शरीर पर निशान ना हो तो कोई भी नहीं पहचान सकता था कि इस महिला को किस कदर से मारा गया है। जब ये पुलिस के सामने कहता है कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, तो यहाँ पर जो रिश्तेदार थे या परिवारजन थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कहोगे क्यों? क्योंकि वो 2 बच्चे, जो माँ का साया, पिता ने माँ को मार दिया, और जो बच्चे, जो पिता अब जेल में रहेगा, अब उन बच्चों का क्या होगा जो मायूस से बच्चे हैं। दोस्तों इस कदर जो ये ऐसे मामले होते हैं इनमें ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिन बातों से सीने में बहुत तकलीफ होती है। जीवन किसका खराब होता है? माँ दुनिया से चली गई, पिता जेल में, 2 बच्चों का जीवन खराब है, क्योंकि माँ बाप जैसी परवरिश कोई भी नहीं कर सकता इस संसार में। चाहे माँ बाप पीटते ही भले हैं या माँ बाप डांटते हैं या गुस्से वाले हैं, लेकिन माँ बाप जैसी परवरिश कोई भी नहीं कर सकता। ये बात तो अटल सत्य है। अब यहाँ पर पिता जेल में है, उन बच्चों का ये समस्या बनी हुई है कि उन बच्चों को कौन रखेगा, कौन उनका ख्याल रखेगा। अब आप सोचिए ये क्राइम कैसा है, कैसे लोग अंधे हो जाते हैं हर चीज़ में। नशा जो घरों को बर्बाद कर देता है, ये नशा जो जीवन को इस कदर बर्बाद कर देता है कि कुछ दिन पहले शायद ये परिवार किसी खास मौके पर हंसता भी होगा, खेलता भी होगा। आज इस परिवार में मायूसी छा गई है। क्या करना है ऐसे नशा का जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। ये घटना आपको सावधान और सतर्क करने के लिए बताई गई है। इस घटना से सीख लीजिए। कभी भी अपने गुस्से को इतना तेज मत कीजिए कि सामने वाले की जान ही ले लो। आप सामने वाले को इस दुनिया से दूर ही भेज दो, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। एक पति जो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है, पत्नी को इस दुनिया से दूर कर देता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ था कि महिला के ऊपर वार किए गए थे किसी यानी लोहे के सामान से। तो ये बातें सारी सत्य होती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और घटना अभी की होती है। तो कैसी लगी आपको ये घटना? इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, लेकिन उस मासूम बच्चों को देखकर दिल भर आता है। जैसे भी आपको ये घटना लगी अपनी राय लिखकर भेजना, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।